दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा शिवरात्रि मनाने की 4 बड़े कारण। क्यों शिवरात्रि या फिर कहें महाशिवरात्रि मनाई जाती है। क्योंकि अगर आप महाशिवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं और अगर रीज़न नहीं पता है कि ये क्यों सेलिब्रेट की जाती है, इसके कारण क्या है, तो हमें वो आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिल सकती या फिर हम कहें कि उसे फील नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और उसके दोहों का मतलब नहीं पता है तो हम उस दोहों को फील कैसे करेंगे। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील ल्युताई मधुर फल जानू, इस दोहे का अगर मतलब नहीं पता है तो हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जो हमें ऊर्जा मिलना चाहिए वो कैसे मिलेगी। तो गाइस इस महाशिवरात्रि पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे 4 कारण हैं जिससे महाशिवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है या फिर मनाई जाती है। तो वीडियो में बने रहिएगा, इससे बीच में स्किप ना कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर महाशिवरात्रि मनाया जाता है। दोस्तों ज्योतिष ग्रंथों के मुताबिक चतुर्दशी तिथि के स्वामी शिव होते हैं, इसलिए हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है और उस दिन शिव जी को विशेष पूजा की जाती है। दोस्तों शिवरात्रि पर्व से जुड़ी कई मान्यता है जो भगवान शिव के प्राकट्य विवाह, समुद्र मंथन और कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई है। दोस्तों शिवरात्रि का अर्थ है वो रात्रि जिसका शिव तत्व के साथ घनिष्ठ संबंध है। दोस्तों भगवान शिव जी की अति प्रिय रात्रि को शिवरात्रि कहा गया है। इस व्रत में रात भर जागरण और रुद्राभिषेक करने का विधान है। मतलब इस रात्रि में अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो इसमें आपको बहुत पुण्य मिलता है। दोस्तों स्कंद पुराण में कहा गया है कि महाशिवरात्रि का पूजन जागरण और उपवास करने वाले का पूर्व जन्म नहीं हो सकता, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा विष्णु तथा पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने बताया कि शिवरात्रि व्रत करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में मोक्ष के 4 रास्ते बताए हैं। इन चारों में भी शिवरात्रि व्रत का विशेष महत्व होता है, इसलिए इसे जरूर करना चाहिए। दोस्तों शिव पुराण में लिखा है कि महाशिवरात्रि पर ही भगवान शिव पहली बार प्रकट हुए थे। दरअसल ब्रह्मा विष्णु में इस बात पर मतभेद हो गया कि बड़ा कौन है। तब सर्वशक्तिशाली शिव अग्नि स्तंभ बन प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि जो भी उनके आदि या अंत का पता लगा ले वही श्रेष्ठ है। दोस्तों दोनों असफल रहे और ईश्वर के अस्तित्व को जाना। दोस्तों मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान शिव को पाने के लिए देव पार्वती ने कठिन तपस्या की। भोलेनाथ ने कहा कि वे किसी राजकुमार से शादी करें क्योंकि वो तो एक तपस्वी है, उनके लिए तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं होगा। पार्वती की हट के आगे आखिरकार शिव पिघल गए और दोनों का विवाह हुआ। दोस्तों एक मान्यता ये भी है कि समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला। इसकी ज्वाला तेज थी जिससे देवता और दैत्य जलने लगे और हर तरफ त्राहिमाम मचने लगा। तब सबने शंकर जी से प्रार्थना की, तब महादेव उस विष को पी गए। इसी के प्रभाव के चलते शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए शिव जी को नीलकंठ भी कहते हैं। इस गर्मी को कम करने के लिए देवताओं ने शिव जी पे बिलपत्र चढ़ाए। माना जाता है कि वो शिवरात्रि का ही दिन था। दोस्तों यौगिक परंपरा में शिव देवता नहीं आदि गुरु माने गए हैं, यानी पहले गुरु जिसे ज्ञान उपजा। ध्यान की अनेक उपलब्धियां भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पूरी तरह से स्थिर हो गए हैं। तब उनकी सारी गतिविधियां शांत हो गई, वो पूरी तरह स्थिर हो गए। माना जाता है कि वो दिन महाशिवरात्रि था। तो ये रीजंस बताए मैंने आपको कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स लिखें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक आध्यात्मिक टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।